हिस्ट्री की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें मीडिएवल हिस्ट्री से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मीडिएवल हिस्ट्री के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमने हिस्ट्री को 3 भागों में बांट रखा है। हमारा हिस्ट्री है, इसको हमने किससे बांट रखा है? 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट्स को हमने क्या कहा है? एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। दूसरे को हमने क्या कहा है? मीडिएवल हिस्ट्री, ठीक है। और तीसरे को हमने क्या कहा है? मॉडर्न हिस्ट्री। इतनी बात पता है? एंशिएंट हिस्ट्री, देखो जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसको हमने कहा है कि घटना चक्र के हिसाब से ना हम इन सबका विभाजन किया है। घटना चक्र जैसे पढ़े इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इस एंशिएंट हिस्ट्री हमने उस समय को कहा है जिस समय भारत में भारत के शासक शासन कर रहे थे, यानी हिंदू शासक शासन कर रहे थे। मीडिएवल हिस्ट्री हमने उसको कहा है जिस समय भारत पर विदेशी शासक शासन कर रहे थे या फिर मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे। और मॉडर्न हिस्ट्री हमने उसको कहा है जब भारत में ब्रिटिश लोग आ गए थे, ठीक है। अब इसको देखो समय के हिसाब से देख लो तो एंशिएंट हिस्ट्री का समय 712 एडी तक, 712 एडी तक के कालखंड को हमने क्या कहा है? एंशिएंट हिस्ट्री। इससे पीछे तक के कालखंड को हमने 712 एडी तक, इससे पहले तक का जो समय है, और 712 एडी तक का जो समय है उसको हमने क्या किया? एंशिएंट हिस्ट्री। और इसका मीडिएवल हिस्ट्री का देखो हमने कहा है 712 एडी से तक, 712 एडी से 1707 तक के कालखंड को हमने क्या कहा है? मीडिएवल हिस्ट्री कहा है। और ये वाला मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने जिसको कहा है वो हमने कहा है भारत को आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। कब मिला था? 1947। तो 1947 तक हमने क्या कहा है? मॉडर्न हिस्ट्री। कब से? 707 देखो 1707 से 1947 तक के कालखंड को हमने क्या कहा है? मॉडर्न हिस्ट्री। ये तो हमने देखो इसका हिस्ट्री का काल विभाजन कर लिया। बहुत जल्दी कर रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो, ठीक है। देखो हमें ये सब पता चल गया। इसको एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। हिस्ट्री को हमने कैसे बांट रखा है? 3 भागों में हमने बांट रखा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके हम अगर घटना चक्र के हिसाब से देखें इन तीनों कालखंड को, देखो जब भारत में भारत के शासक यानी हिंदू शासक शासन कर रहे थे उस समय काल को हमने क्या कहा है? उसको हमने एंशिएंट हिस्ट्री का नाम दिया है। और जिस समय भारत पर मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे उस समय को हमने क्या कहा है? उस समय को हमने मीडिएवल हिस्ट्री कहा है। जिस समय भारत में ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे उस समय को हमने क्या कहा है? उस समय को हमने मॉडर्न हिस्ट्री कहा है। समय इसका है एंशिएंट हिस्ट्री का समय है 712 एडी तक के कालखंड को हमने क्या कहा है? एंशिएंट हिस्ट्री कहा है। 712 से 1707 तक के कालखंड को हमने क्या कहा है? मॉडर्न हिस्ट्री कहा है। और 1947 तक के कालखंड को हमने क्या कहा है? मॉडर्न हिस्ट्री कहा है, ठीक है। अब देखो मीडिएवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। मीडिएवल हिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहले हम थोड़ा पहले बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए 600 एडी में, लगभग 600 एडी में इस्लाम धर्म का उदय होता है। कहाँ पे? अरब में, ठीक है। अब भारत की हम बात करते हैं। मुस्लिम आक्रमण, भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए ना वो 2 शाखाओं में हुए हैं, मतलब 2 तरह से हुए हैं। 2 मुसलमानों के जरिए हुए हैं। मुसलमान कैसे? मुसलमानों ने देखिए, जो अरब के मुसलमान थे उनको क्या कहा गया? अरबी मुसलमान, ठीक है। और जो तुर्क में रहते थे, तुर्की, तो उनको कहा गया तुर्की मुसलमान। जो तुर्क में रहते थे उनको कहा गया तुर्की मुसलमान, ठीक है। तो भारत में 2 तरह से आक्रमण हुआ, अरबी मुसलमानों के जरिए और तुर्की मुसलमानों के जरिए। भारत में 2 मुसलमानों के जरिए आक्रमण हुआ। कौन कौन से? अरबी मुसलमान और तुर्की मुसलमान। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अरबी मुसलमान की। तुर्की मुसलमान की अगले स्लाइड में करेंगे, ठीक है। तो भारत में अरबी मुसलमानों के जरिए आक्रमण कहा गया। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किया गया मोहम्मद बिन कासिम। तो अरबी मुसलमान भारत में देखो 712 एडी में भारत पे प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण
मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। कब? 712 एडी में। ये कहाँ का था? ये था अरब का। ठीक है, कहाँ का था? अरब का था। तो भारत पर प्रथम सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया? तो देखो इसकी ना एक छोटी सी कहानी है, वो सुनिए। एक अरब में ना एक खिलाफत थी, उमैद खिलाफत। किसकी? राजा अल हज्जाज। राजा किसकी थी? राजा अल हज्जाज। तो श्रीलंका से भारत से होकर जाता ना, समुद्र में चलते थे उस टाइम पे। तो श्रीलंका से कहाँ पे जा रहा था? अरब जा रहा था। क्या जा रहा था? एक राजा अल हज्जाज का एक जहाज जा रहा था, पानी का जहाज होता है, शिप होता है। तो वो जहाज जा रहा था। तो उस जहाज को, जो सिंध पड़ता है ना, पाकिस्तान वाला, भारत में था पहले वो। तो उस समय वहाँ पे सिंध पे, पंजाब पे किसका शासन था? वो था राजा दाहिर का शासन था। तो वो जो देखो श्रीलंका है, ये सिंध मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक जहाज जा रहा है, किसका? अरब जा रहा है। किसका जहाज जा रहा है? राजा अल हज्जाज का। किसका? अल हज्जाज का। ठीक है, ए से बता रहा हूँ, अल हज्जाज का। यहाँ पे किसका शासन था? यहाँ पे था राजा दाहिर का शासन था। किसका? डी से समझते थे, राजा दाहिर का शासन था। तो ये जो जहाज जा रहा है ना, ये वाला शिप जो जा रहा है, ये जो शिप जा रहा है यहाँ से, तो ये अरब पहुंचने से पहले यहाँ जो राजा दाहिर के शासन में यहाँ पे समुद्री लुटेरे थे। यहाँ पे सिंध में यहाँ पे राजा अल हज्जाज के जहाज को लूट लिया। किसने लूट लिया? समुद्री लुटेरों ने। ठीक है, अब ये जहाज को लूट लिया। राजा अल हज्जाज ने इनके पास एक मैसेज भेजा। किसके पास भेजा? राजा ताहिर के पास, जो सिंध पर पंजाब के शासक थे। उनके पास एक मैसेज भेजा कि आपके यहाँ समुद्री लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया है, तो इसकी भरपाई कर दो। तो राजा ताहिर ने इससे क्या कर दिया? मना कर दिया। अब मना करा तो फिर मैसेज कैसे भेजा? एक दूत भेजा अपना। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया, अपने एक दूत भेजा। तो वो उससे मना कर दिया, उसने आके बताया। तो राजा अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। कहाँ भेजा? सिंध, पंजाब, राजा जाहिर से अपना हिसाब लेने के लिए कि हमारा ऐसे ऐसे ये जहाज़ लूटा गया है, इसकी भरपाई कर दो। तो राजा ताहिर ने तो मना कर दिया। तो युद्ध हुआ। युद्ध कौन सा हुआ? किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस, क्या नाम था इनका? दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर के साथ क्या होता है? युद्ध होता है। तो राजा दाहिर का युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, राजा दाहिर हार जाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। तो यहीं से भारत में प्रथम सफल आक्रमण हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं इससे पहले भारत में आक्रमण नहीं हुए। भारत पर मुसलमानों ने आक्रमण किए लेकिन सफल नहीं हुए। पहली बार जो सफल हुआ था ना, वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम। 711 एडी में भी मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, लेकिन कहाँ पे किया था? पश्चिमी उत्तर भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने 711 एडी में भी आक्रमण किया था, लेकिन तब वो सफल नहीं हुआ था। लेकिन 712 एडी में सफल हो गया और भारत में मुस्लिम शासक, एक प्रकार से कह सकते हैं कि नींव शुरू हो गई मुसलमानों की। भारत में नींव शुरू हो गई मुस्लिम शासक की। ठीक है, और देखो फिर इसको जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 713 एडी में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पे कब्जा कर लिया, मुल्तान को जीत लिया। और मुल्तान को जीतने के बाद ये जो मुल्तान है ना, सिंध के ऊपर, ये यहाँ पे है मुल्तान कहीं, इसमें देखो दिखेगा नहीं तो नक्शा ही समझ में नहीं आ रहा, मैं मैप में दिखा दूंगा। ये मुल्तान है ना, मुल्तान को भी जीत लिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 713 एडी में। कब जीता? 713 एडी में। तो मुल्तान को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उसको क्या नाम दिया? उसको नाम दिया गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी कहा। ठीक है, अच्छा ये सब जो बातें हैं हमें कैसे पता चली हैं? देखो उस टाइम में हम कब की बात कर रहे हैं? 712 एडी, 713 एडी, है ना, इसी समय की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय कोई बंदा जीवित तो है नहीं ना कि हमें ऐसे करके बता देगा। तो उस समय जो किताबें लिखी गई थी ना, जो राजा वगैरह हुआ करते थे ना, अपनी किताबें लिखाया करते थे, तो उन्हीं किताबों से हमको ये सब पता चलता है। तो ये सब जो बात है हमको पता चली है ना कि राजा दाहिर के साथ मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हुआ। मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहली बार जीता। 711 एडी में भी आक्रमण किया लेकिन तब सफल नहीं हुआ। 712 एडी में आक्रमण किया, तब वो सफल हो गया। तो ये सब बातें जो हमको पता चल रही है ना, तो एक हम कह सकते हैं एक राइटर थे अली अहमद, क्या नाम था? अली अहमद। इनकी एक किताब है
चचनामा। क्या किताब है? चचनामा। चचनामा, ठीक है। इससे हमको ये सब जानकारी मिलती है। अली अहमद की चचनामा से हमको ये सारी जानकारी मिलती है। देखो बोर्ड मेरा छोटा है, मैं सारी चीज़ों को अलग अलग यहाँ पे बता के फिर दूसरी जगह, वो इतना डिस्टेंस है नहीं इस पे, स्पेस है नहीं इस पे, तो मैं इसी में देखो बहुत अजीब है, लेकिन आप एडजस्ट करिए, सपोर्ट करिए, बड़ा बोर्ड भी आ जाएगा। कुछ दिक्कत हो रही तो पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। ठीक है, अभी हम, ये अरबी आक्रमण हो गया, ठीक है, अरब से इसी ने आक्रमण किया था। अभी हम तुर्की आक्रमण की बात करेंगे, तुर्की मुसलमानों की बात करेंगे। अच्छा देखिए, हम मीडिएवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मीडिएवल हिस्ट्री में हमने अरबी मुसलमान देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं? तुर्की मुसलमान। तुर्की मुसलमान, ठीक है। तो भारत में देखिए तुर्की मुसलमानों का आक्रमण कैसे हुआ। भारत से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भारत में कौन आया था सबसे पहले, देखो आया था सुबुक्तगीन था, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसके बाद आया महमूद गजनवी, जो सफल हो गया। तो हम सबसे पहले इनका हिस्ट्री जान लेते हैं, ये है कहाँ के, ठीक है। तो देखो अफगानिस्तान की हम बात करते हैं, कहाँ की? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का मान लेते हैं ये एक इलाका है, क्या है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के इस इलाके में एक बंदा है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है अलप्तगीन। अलप्तगीन ये क्या है? एक तुर्की सरदार है। तो अफगानिस्तान में अलप्तगीन नाम का एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। क्या करता है? गजनी साम्राज्य की स्थापना, गजनी साम्राज्य स्थापना कर दिया, ठीक है। अब इसने स्थापना कर देता है, अब ये गजनी साम्राज्य, लेकिन ये भारत पे आक्रमण नहीं करता है, इसने स्थापना कर दिया, छोड़ दिया। अब इसका जो शासन है वो शुरू होता है, ये 1932 में करता है, ठीक है। 1932 में क्या करता है? गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। कहाँ पे करता है? अफगानिस्तान में करता है। और 1963 में इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसने साम्राज्य की स्थापना कर दी 1932 में। 1963 में इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है इसका। तो अभी इसके बाद इसका जो शासन है, इसके पुत्र ने संभाला वैसे तो, लेकिन वो अयोग्य शासक थे तो उनको हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके बाद इसका एक गुलाम था, क्या नाम था उसका? सुबुक्तगीन, ठीक है। ये योग्य शासक था, सुबुक्तगीन। ये इसका क्या था? गुलाम था। लेकिन गुलाम था ना, तो इसने ना कुछ समय बाद ही अपने गुलाम से अपनी पुत्री की शादी कर दी, तो इसका दामाद भी बन गया। तो अपने गुलाम और दामाद, इसका गुलाम व दामाद सुबुक्तगीन इस गद्दी पे बैठा। किसकी गद्दी पे बैठा? गजनी साम्राज्य की। कब बैठा? 1963, ठीक है। 1963 में गद्दी पर बैठा। अच्छा, अभी ये जो सुबुक्तगीन है ना, कब भारत पर आक्रमण करता है? कब करता है? 1977। ये भारत पर आक्रमण करता है हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर। किस पे आक्रमण करता है? जयपाल पर आक्रमण करता है, ठीक है। 1977 में हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सफल हुआ था, कुछ कहते हैं सफल नहीं हुआ था। गूगल में भी अलग अलग बातें हैं, लेकिन सच ये है कि इसने राजा जयपाल के साथ जो युद्ध किया था उसमें कुछ क्षेत्र जीत लिया था, कुछ नहीं जीता था। तो राजा जयपाल के साथ इसकी संधि हो गया था। तो ठीक है, कुछ कहते हैं जीत लिया था, कुछ कहते हैं नहीं जीता था, लेकिन पूरी तरह से जीता भी नहीं था, पूरी तरह से हारा भी नहीं था। जयपाल के साथ हुआ, ठीक है। अब सुबुक्तगीन की भी एक टाइम पे डेथ हो जाती है। तो इसके बाद जो अगला तुर्की आता है वो हम सब जानते हैं, उसका नाम है मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो इसका पुत्र, सुबुक्तगीन का पुत्र मोहम्मद गौरी 1998 में भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है। भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। 1998 में भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है।